अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक शॉर्ट स्टोरी दी फ्लाई को डिस्कस करने वाली हूँ। इसे लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है। इसमें 2 मेन थीम्स बयान किए गए हैं। एक ये कि हर तकलीफ का मरहम वक्त होता है, दूसरा ये कि इंसान तकदीर के पंजों में जकड़ा हुआ है। इस कहानी में वक्त और तकदीर 2 अहम अनासर हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। इस कहानी में 3 मेन करेक्टर्स हैं। फर्स्ट करेक्टर है वुडी फील्ड। वुडी फील्ड एक रिटायर्ड ओल्ड मैन है। ये हार्ट पेशेंट भी है। इसकी बेटियां इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं और हफ्ते में सिर्फ एक दिन यानी ट्यूसडे को उसे शहर जाने की इजाज़त देती हैं। इस दिन वुडी फील्ड बहुत अच्छे से ड्रेसअप होता है और ब्रश करता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर है दी बॉस। ये वुडी फील्ड का दोस्त है। ये वुडी फील्ड से 5 साल बड़ा है, लेकिन ये रिटायर नहीं हुआ। ये अपना काम करता है उसी ऑफिस में जहाँ पे वुडी फील्ड पहले काम किया करता था। इन दोनों दोस्तों का एक एक ही बेटा था जिसकी वर्ल्ड वॉर में डेथ हो जाती है और किस्मत का खेल यूं होता है कि इन दोनों की कब्रें उनके नेट कंट्री में नहीं बल्कि एक फॉरेन कंट्री बेल्जियम में बनती हैं और दोनों की कब्रें साथ साथ हैं। इस बॉस का बेटा बहुत ही ब्रिलियंट और शाइनिंग था और हर कोई इसे पसंद करता था। फ्लाई को इस स्टोरी में करेक्टर के तौर पर बयान किया गया है जो बहुत ही ब्रेव और कर्जियस है, लेकिन तकदीर के पंजों में वो फंस जाता है क्योंकि सिंबॉलिकली ये ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तकदीर के पंजों में फंस कर आखिरकार मौत तक जा पहुंचता है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि वुडी फील्ड अपने दोस्त जो कि बॉस है उससे मिलने आता है और बातें शुरू कर देता है। आपस में बातें करते हुए वो आने का मकसद ही भूल जाता है क्योंकि अब बढ़ती उम्र के साथ साथ वो चीज़ें भूलने लगा है। तो बॉस उसे विस्की ड्रिंक पेश करता है। हालांकि हार्ट पेशेंट के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, लेकिन बूढ़ा उसे बहुत खुशी से पी लेता है। वुडी फील्ड पीने के बाद अपनी बात शुरू करता है। वो ये कि उसकी बेटियां बेल्जियम में कब्रिस्तान में गई थी जहाँ पे उसका इकलौता बेटा दफन था। वहीं पर बॉस के बेटे की भी कब्र पर गई थी और वो खुशी से बताता है कि उन दोनों कब्रों की हिफाजत बहुत अच्छे से की जाती है और वहाँ पे खुले खुले रास्ते हैं। तो कहानी में ये बात वाज़ेह होती है कि वुडी फील्ड और बॉस दोनों के बेटे वर्ल्ड वॉर में कत्ल हो चुके हैं। वुडी फील्ड कैजुअल वे में बातें करता हुआ घर के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन बॉस बहुत ही अपसेट हो जाता है। उसे याद आता है जब उसे पहली दफ़ा टेलीग्राम मिला था उसके वॉर ऑफिस की तरफ से कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है, तो वो बहुत ही परेशान हुआ था, इम्पेशेंट था। लोगों ने उसे कहा था कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सब्र आ जाएगा, लेकिन बॉस कहता था कि वक्त से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दूसरे लोग तो हो सकता है अपने गम को भूल जाएं, लेकिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता, ये इम्पॉसिबल है। उनकी लाशें भी उनके नेटिव कंट्री में नहीं आ पाई थीं। अब बॉस ने अपने आप को ऑफिस रूटीन वर्क में बहुत ही बिजी कर लिया। ये वही ऑफिस था जो सोचता था कि यहाँ पे कल इसका बेटा होगा। फिर इसने इसी ऑफिस में अपने बेटे की यूनिफॉर्म पहने हुए तस्वीर भी लगाई थी। उनके बेटे की डेथ को 6 साल का अरसा गुजर चुका है। आज उसे दोबारा याद करने पर उसकी आंखों में उस तरह से आंसू नहीं आए जिस तरह 6 साल पहले आया करते थे। अपनी इस बदलती कंडीशन को देखकर वो खुद को ऑफिस में बंद कर लेता है और अपने सर्वेंट को कहता है तकरीबन आधे घंटे तक कोई भी दफ्तर में ना आए। अब वो अपने होनहार बेटे को याद करता है जब हर कोई उसे मुबारकबादें दिया करता था कि तुम्हारा बेटा बहुत काबिल होगा। अब वो इसी परेशानी में बैठा होता है कि अचानक उसके इंक पॉट में एक मक्खी आकर गिरती है, तो बॉस उसे पेन की निब के साथ उठाता है और ब्लॉटिंग पेपर यानी स्याही चूस पर रख देता है। ये नन्ही सी चीज़ बहुत ही बहादुर होती है और वह जल्दी जल्दी से अपना मुंह साफ करती है और परों को साफ करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो अपनी ज़िंदगी बचाने के काबिल होती है तो बॉस उस पर स्याही का एक और कतरा फेंक देता है। इस दफ़ा मक्खी थोड़ी सी परेशान होती है और हिम्मत नहीं हारती। अपनी टांगों से अपने मुंह और परों को रगड़ कर साफ करती है, लेकिन बॉस उस पर फिर एक स्याही का कतरा फेंक देता है। तीसरा कतरा गिरने पर इस दफ़ा मक्खी थोड़ी ज़्यादा परेशान होती है। अब ये खुद को साफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी हरकत पहले से आहिस्ता है। मतलब ये कि इसमें एनर्जी कम हो रही है।
آخر کار مکی خود کو پھر صاف کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، لیکن باس اس پر چوتھا آخری قطرہ گراتا ہے۔ اس دفعہ مکی اس قطرے سے نکل نہیں پاتی اور اسی میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک سمبولک سٹوری ہے۔ اسی کے مطابق سمبولکلی باس نے اسی طرح سے ریپریزنٹ کیا جیسے کہ ڈیسٹنی انسان کے ساتھ کرتی ہے۔ جس طرح قسمت نے اس کے بیٹے کو قتل کیا، اسی طرح یہ وہی گیم جو بہت ہی کرول اور پلے فل ہے، یہ فلائی کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس سٹوری میں باس نے کرول اور پلے فل موڈ میں ایک گیم کھیلی جس میں مکھی کو تو اس نے مار دیا، لیکن ووڈی فیلڈ کے لیے موت کا سامان پیدا کیا اسے وسکی پلا کر، جو کہ اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ یہیں پر اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے، لیکن آئرونیکلی اس شارٹ سٹوری کی رائٹر کیتھرین مینسفیلڈ کا انتقال بھی ٹیوبرکلوزس یعنی تپدق کی بیماری کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس وقت یہ بیماری ناقابل علاج تھی اور کیتھرین مینسفیلڈ کی عمر 35 سال تھی۔ یہیں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔